ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, कुछ प्रभु की ऐसी कृपा है कि आपका हमारा जो वार्तालाप है या मेल मिलाप है वो वीडियो के माध्यम से हो जाता है और मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत अच्छा और आनंद भी आता है और कुछ ज्ञान की बातें भी लोगों को देना चाहिए। ऐसा है, जिस समय इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि जी को उत्पन्न किया और कहा कि आप इस प्रकार का ज्योतिष का निर्माण करिए जो आप समस्त लोगों को जीवन में समझा सके। और उन्होंने ऐसा किया भी और उन्होंने इसके लिए अपने पुत्र शुक्राचार्य का भी सहयोग लिया। शुक्राचार्य जी भी एक अच्छे महान ज्योतिषाचार्य भी थे। अब क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला, ना तो ये मेरे बस की बात है कि हम प्रत्येक ऋषि मुनि को जाके समझा सकें कि ज्योतिष क्या है, और ना ही विष्णु भगवान जी के पास इस कार्य के लिए समय है, ना ही भोले शंकर के पास में ये समय है। तो सृष्टि के समस्त प्राणियों को इस विषय में आप ही ज्ञान कराएंगे। और उन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र का, विद्या का निर्माण किया। अब निर्माण करने के बाद जब समस्त ग्रहों को उन्होंने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, तो उसके आधार पर ही ज्योतिष विद्या का निर्माण किया गया। ये बहुत सटीक और सुंदर विषय में मैं आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि लोगों के पास में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सभी के पास में होता है, लेकिन उस ज्ञान को कुछ लोग व्यक्तियों तक बतला देते हैं, कुछ लोग नहीं बतलाते हैं। कुछ लोग उससे धन की अपेक्षा करते हैं, उसकी वजह से कुछ विद्याओं को वो है छुपा देते हैं। लेकिन विद्या का अध्ययन भी होना जरूरी है और विद्या को संपूर्ण रूप से लोगों को समझाना भी अपने में एक विशेष कार्य है। इसलिए सत्यता के आधार पर ही विद्या का प्रसार करना चाहिए। तो वैसे तो ज्योतिष शास्त्र अपने में एक बहुत गूढ़ रहस्यमय विषय है, जिसको समझना हर आदमी के बस की बात होती नहीं है, जब तक कि आपके ऊपर में स्वयं प्रभु की कृपा ना हो। जब प्रभु की कृपा आप पर हो जाएगी तो आपको तब ज्योतिष के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि अगर हर व्यक्ति को ये बोला जाए कि आप गायक बन जाए तो गायक नहीं बन सकता। अगर हर व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप डॉक्टर बन जाओ तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, चाहे कितनी ही कोशिश कर लेना। और हर व्यक्ति को अगर आप कहेंगे ज्योतिषाचार्य बन जाए तो हर व्यक्ति भी ज्योतिषाचार्य नहीं बन सकता। हर आदमी शास्त्री नहीं हो सकता, हर आदमी आचार्य नहीं हो सकता। आचार्य होने का मतलब ये नहीं है कि आपने विद्या के माध्यम से डिग्री हासिल कर ली। जब तक आपको श्रेष्ठता के अंतिम छोर पर आप ना पहुंच जाएं,
तब तक का विद्या अध्ययन नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से ज्योतिष में भी संपूर्ण जानकारी होने के बाद ही व्यक्ति अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचता है जहां वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। अब ज्योतिष में आज हम आपको सिर्फ 2 ही विषयों पर बतलाएंगे कि इसमें क्या रहस्य ज्योतिष में छिपा है। आपने कुंडली में 12 भाव तो देखे ही हैं, और 12 के 12 भावों में हर भाव का अपना अपना एक महत्व है, जिसका मैंने पीछे वीडियो दिया था। लेकिन आज हम आपको एक विशेष बताते हैं। कुंडली को अपनी खोलिए और खोलने के बाद ये देखिए कि लग्न कोई भी हो, चाहे मेष लग्न हो चाहे मीन लग्न हो, कोई भी 12 लग्नों में से कोई भी लग्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लग्न हो। लेकिन अगर उस व्यक्ति के छठे भाव में, यानी जो छठा घर है, प्रथम भाव से लेकर छठे घर में अगर चंद्रमा बैठा हो, अगर वहां पे खाली चंद्रमा अकेला बैठा हो, मैं फिर आपको बार बार बोलता हूं कि आप अन्य ग्रहों के साथ में शामिल मत कीजिएगा। अगर चंद्रमा अकेला बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर होता है। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, कई बिजनेसमैन या कुछ हैं, वो अपने कार्य को झूठ की डोर से बांधकर धन अर्जित कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, इनके छठे भाव में चंद्रमा बैठा होता है, वो भी अकेला हो तो। अगर उसके साथ अन्य ग्रह बैठे हों तो उसका फिर उतना महत्व नहीं होता है। तो ये जो है ज्योतिष शास्त्र कहता है। और नहीं तो अपनी अपनी कुंडलियां देखो और उसमें देखो कि छठे भाव में कहीं चंद्रमा तो नहीं बैठे हैं अकेले, तो भैया फिर तो आप झूठ बोलने में माहिर हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। और इसी प्रकार से अगर मंगल और गुरु की युति बन जाए किसी भी स्थान पे, मंगल भी और गुरु भी दोनों एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में दूसरों के पैसों पे मौज मारने वाला होता है। अगर ये होटल में भी चला जाएगा खाना खाने के लिए, तो उसके साथ जो व्यक्ति गया होगा ये बोलेगा तो सही कि भाई मैं पैसे देता हूँ, पर पैसे देगा नहीं, और ये जो है सोचेगा यार दूसरों को पैसों में मौज मस्ती की जाए। तो इस प्रकार से कुंडली में ये भाव बनता है। इसके साथ ही चलो एक भाव आपको और बता देते हैं। अगर अष्टम भाव में सूर्य हो, लग्न कोई भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लग्न चाहे मेष लग्न हो, वृक्ष लग्न हो, धनु लग्न हो, कोई भी लग्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को, फिर सुन लीजिए, अष्टम भाव में अगर सूर्य है, ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी ससुराल पक्ष में जाके अपने ससुर के साथ वारदात न चाहते हुए भी उनके साथ बहसबाजी हो जाएगी। ये भी ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। बाकी अन्य विषयों पर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी जाती है, तो आनंदमय बातें मैंने आपसे बोला था कि आप कभी कभी सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक कर लिया करो, कि ताकि तुम्हें और मेरे को ये पता लगे कि हमारे इतने अनुयायी हैं जो इसको देखते हैं, और उनको भी जीवन में प्रसन्नता मिलेगी कि वास्तव में क्या ज्योतिष विद्या केंद्र में ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं और रहस्य भी हैं। इनकी जानकारी जो है आपको तभी मिल पाएगी जब आप मेरे साथ संपर्क में बने रहेंगे।
इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को पंडित गिरीश तिवारी आराम दूंगा और फिर अगले एक नए विषय में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।